Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. As we discussed most of the topics of computer network of physical layer, today I am going to explain you the modulation that is also covered in the physical layer. What is modulation? Modulation is the process of converting data into radio waves by adding information to an electronic or optical carrier signal. इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मॉडेम क्या होता है। मॉडेम क्या होता है? अब आपको पता है कि कंप्यूटर आपका कौन सी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर आपका समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में। समझ में आया? तो आपका मॉडेम क्या होता है? वो कन्वर्टर होता है जो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ये काम कौन करते हैं? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्यों? क्योंकि हम जो यूजर्स हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ही समझ पाते हैं ना। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो उन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है? मॉडेम यूज़ होता है। अब उसी से रिलेटेड आ रहा है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या प्रोसेस है? वो क्या कहता है कि जो रेडियो वेव्स को कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है किसमें, कैरियर सिग्नल्स में। मतलब जो डाटा होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल्स ऐड कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एम्पलीफायर क्या करता है। जैसे आपका कोई सिग्नल आ रहा है ऐसे, और वो सिग्नल आपकी उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है। और मान लो उसका नॉइज़ की वजह से वो ऐसे ऐसे कुछ सिग्नल्स की शेप चेंज होगी, तो उसे हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा ताकि रिसीवर के पास एग्जैक्ट जो सेंडर ने भेजा है वही सिग्नल रिसीव हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैरियर सिग्नल्स यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूलेशन के अंदर हम ये कैरियर सिग्नल्स को ऐड करते हुए चलते हैं ताकि रिसीवर को एक्चुअल सिग्नल रिसीव हो जाए। अब द प्रोसेस ऑफ विच डाटा इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स। मीन टू से जब वो जो हमारा डाटा और इन्फॉर्मेशन है अगर वो हमारे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम रीच ऑफ द सिग्नल। अगर ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है वापस से तो उसे हम क्या बोलते हैं? डी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मीन टू से एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया, हमारा मॉड्यूलेशन हो गया। डिजिटल से एनालॉग में वापस कन्वर्ट कर देंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा? डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। कैरियर सिग्नल्स हमारा क्या होता है? सिग्नल्स विच कंटेन नो इन्फॉर्मेशन बट हैव अ सर्टेन फेज फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड कैरियर सिग्नल्स। कैरियर सिग्नल्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब कुछ फेज फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड होता है, ये हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनको मेंटेन रखता हुआ चलता है ताकि आपका फेज जो सेंडर का है और रिसीवर का वो सिमिलर रहे। जो फ्रीक्वेंसी है जो सेंडर ने भेजी उसी फ्रीक्वेंसी से आपका रिसीवर पे डाटा रिसीव हो और एम्पलीट्यूड हमारा सेम एम्पलीट्यूड रहे। तो उसके लिए हम मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं? कैरियर सिग्नल्स ऐड करते हुए चलते हैं नॉर्मल सिग्नल्स के अंदर, ठीक है। मॉड्यूलेशन कैन बी डिजिटल और एनालॉग। जो मॉड्यूलेशन हम करते हैं वो डिजिटल भी हो सकती है और एनालॉग भी हो सकती है। मीन टू से एनालॉग कन्वर्ट करना भी हो सकता है हमारा। डिजिटल से डिजिटल मॉड्यूलेशन भी हो सकती है, डिजिटल से एनालॉग भी हो सकती है और एनालॉग से डिजिटल भी हो सकती है। अभी हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स क्या होता है। द सिग्नल्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरियर सिग्नल्स। जो सिग्नल्स नॉर्मल सिग्नल्स के साथ कैरियर सिग्नल्स ऐड हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन आपको। अब देखो मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। मैंने बताया ना आपको मॉड्यूलेशन में कौन से सिग्नल्स होते हैं? कैरियर सिग्नल्स होते हैं आपके। कैरियर सिग्नल्स में आपके ये सारी चीज़ें मेंटेन रखें हमें चलनी पड़ती है। एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है? जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होता है सिग्नल का, मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है? पर यूनिट टाइम। पर यूनिट मतलब 1 सेकेंड के अंदर आपका कितना नंबर ऑफ साइकिल्स कवर हो रही है, मतलब कितना डाटा जा रहा है पर सेकेंड, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फेज क्या होता है? एंगल। अगर मान लो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 डिग्री से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट होगा तो 180 डिग्री से। तो ये जो एंगल आपके क्रिएट हो रहे हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? फेज कहलाते हैं, ठीक है। और पीरियड तो क्या होता है? आपका टाइम। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना आपका टाइम लग रहा है वो क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा। अब मॉड्यूलेशन के एडवांटेज क्या क्या होती हैं? इस
की हेल्प से हमारा क्या हो गया, एंटीना का जो साइज है वो कम हो गया है, वायर्स की कॉस्ट कम हो गई है, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स प्रोहिबिट्स हो गए हैं, और रेंज ऑफ कम्युनिकेशन को हम बढ़ा सकते हैं यूजिंग एम्पलीफाइंग सिग्नल्स। क्वालिटी भी बढ़ गई है, जो रिसीवर को एक्चुअल डाटा मिलना चाहिए वो हमारा क्वालिफाई डाटा होता है, हमारा मतलब क्वालिटी फुल डाटा होता है, सॉरी, मल्टीप्लेक्स कर देता है ये सिग्नल्स को। बहुत सारे सिग्नल्स एक डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, उनको कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और बैंडविड्थ को भी एडजस्ट करने के अंदर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या हो रही है, जैसे जैसे अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इक्विपमेंट्स की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है तो एम्पलीफायर सिग्नल्स के लिए हम एम्पलीफायर यूज़ कर लेंगे, रिपीटर्स यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, हमारी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। द रिसीवर एंड ट्रांसमीटर्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेटर कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम भी यूज़ करना पड़ता है। लार्जर बैंडविड्थ के लिए ज़्यादा एफिशिएंट ये नहीं है, क्योंकि हमें मल्टीपल डिवाइसेस इसमें इंसर्ट करने पड़ते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और पावर की वेस्टेज भी होती है इसके अंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो देखो, सबसे पहले एनालॉग टू एनालॉग, मतलब एनालॉग सिग्नल ही आ रहा है और हम एनालॉग में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल है रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग। जैसे रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं आपके एनालॉग फॉर्म में ही होते हैं, और हमें एनालॉग में ही रिसीव होते हैं। एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म, वॉइस टू डिजिटल चैनल, ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब डाटा एनालॉग है और सिग्नल क्या होगा, हमारा डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल टू एनालॉग में डिजिटल डाटा हो जाएगा और एनालॉग सिग्नल हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर से फोन लाइन में हमारा आ रहा है। और एनालॉग टू एनालॉग में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आपका ये मैंने नाम गलत लिख दिया है, आप इसे करेक्ट कर लेना। यहाँ पे डिजिटल टू डिजिटल आएगा, डिजिटल टू डिजिटल आएगा यहाँ पर, जिसमें हमारा डिजिटल डाटा और डिजिटल सिग्नल होगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है। इसे आप करेक्ट कर लेना बेटा, डिजिटल टू डिजिटल कर लेना, या एनालॉग टू एनालॉग नहीं है। ठीक है, अब एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन आता है। सबसे फर्स्ट कन्वर्जन आपका आ रहा है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। अब एनालॉग टू एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उसे हम कन्वर्ट करें एनालॉग सिग्नल के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या आता है, थ्री टेक्निक्स आती है, एएम, एफएम और पीएम। जैसे कि आपको याद होगा, आपने एफडीएम पढ़ा था, और टीडीएम पढ़ा था, और डब्ल्यूडीएम पढ़ा था। आपने मल्टीप्लेक्सिंग में आई थिंक ये तीनों टॉपिक पढ़ लिए होंगे अब तक। तो हमने क्या किया था, एफडीएम में हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही थी और बाकी सारे कांस्टेंट रह रहे थे। इसमें टाइम वेरी कर रहा था, बाकी कांस्टेंट था। इसमें वेवलेंथ वेरी करती है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती है। तो वही इसी में भी सिमिलर यही है। एएम में आपका एम्पलीट्यूड तो चेंज होता रहेगा, बट फ्रीक्वेंसी और फेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी एंड फेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी और एम्पलीट्यूड एंड फेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट वाले में फेज वेरी करेगा और फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये सारी चीज़ें, कि जो नाम है वो ही वेरी करेगा, बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, इसमें कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं होगी। इसको हम आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप देखो। सबसे पहले आता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे क्या कह रहा है, देखो, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, बट फेज और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो एम्पलीट्यूड कैन वेरी, एम्पलीट्यूड ही वेरी होगा, बाकी कुछ भी वेरी नहीं होगा। इसे हम सिंपल मल्टीप्लायर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैरियर सिग्नल्स हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारा एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का वो मेंटेन रहे। वैसे भी हम जब भी मॉड्यूलेशन करते हैं तो कुछ कैरियर सिग्नल्स ऐड करते हुए ही चलते हैं। समझ में आ गया इसमें? अगर हमारी जो टोटल बैंडविड्थ होती है एएम की, वो क्या होती है, ट्वाइस ऑफ बैंड, मतलब हमने ऑडियो सिग्नल्स की जो नॉर्मल बैंडविड्थ है उसका हम अगर ट्वाइस कर देंगे तो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की टोटल बैंडविड्थ कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे इस फिगर में देखो आप, ये एम्पलीट्यूडेड सिग्नल है, आपने एक सिग्नल भेज दिया, एक इंफॉर्मेशन भेज दी इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कैरियर सिग्नल आ रहा है। कैरियर सिग्नल क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड को, इसमें एम्पलीट्यूड को मेंटेन करता हुआ चलेगा। एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, ये एम्पलीट्यूड को मेंटेन करेगा। समझ में आ गया। अब ये सिग्नल आया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड है, ये देखो एम्पलीट्यूड, ये क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड आपका इसमें क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। फेज देखो, यही एंगल था, फेज यहाँ पे, फेज बिल्कुल सेम है। और जो फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी, जिस फ्रीक्वेंसी से, देखो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, सेम है। तो इसमें क्या आएगा, एम्पलीट्यूड आपका वेरी करेगा और फेज और फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहेगी। इसकी एडवांटेज क्या होती है, प्रोपेगेट कर सकते हैं हम इसको, लॉन्गर डिस्टेंस पे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सर्किट होता है, इसको डिज़ाइन करना बहुत इजी है। और एएम रिसीवर विल बी वाइडर एज कम्पेयर टू द एफएम रिसीवर। एएम जो रिसीवर होता है बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी रिसीवर। और कैरियर फ्रीक्वेंसीज की क्या होती है, लो होती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है हमारी, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नॉइज विल बी मोर एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो हमारी नॉइज होती है इसके अंदर, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एफएम। और इसकी पावर भी ज़्यादा यूज़ होती है मॉड्यूलेशन के दौरान। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स और हाई पेरिफेरल नॉइज इसके अंदर आ सकती है हमारी। रिसीवर ऑफ दीज सिग्नल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल एंड नॉइजेज। रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल सिग्नल क्या है और नॉइज क्या है। नॉइज मिक्स होके आती है, तो सिग्नल और नॉइज के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है रिसीवर। द क्वालिटी ऑफ द ऑडियो सिग्नल इज ऑफ पुअर स्टैंडर्ड। जो क्वालिटी होती है ऑडियो सिग्नल्स की, वो बहुत पुअर होती है इस मॉड्यूलेशन के अंदर। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में जो रिसीवर की अरेंजमेंट होती है, रिसीवर को जो चाहिए होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चाहिए होता है। मीन टू से रिसीवर को नहीं पता कि एक्चुअल सिग्नल क्या आ रहा है, नॉइज क्या आ रही है, तो जो अरेंजमेंट होती है उसकी, रिसीवर की डिटेक्शन की, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सेम डेफिनेशन है, बस एम्पलीट्यूड में आपका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था और इसके अंदर आपकी क्या वेरी करेगी, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। देखो फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड और फेज आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। अब इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, ट्वाइस वन प्लस बीटा मल्टीप्लाई में बैंडविड्थ। बीटा आपका क्या होता है, फैक्टर होता है जो कि मॉड्यूलेशन टेक्निक पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 4। इस बीटा की जो वैल्यू है वो 4 कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, एम्पलीट्यूड में ट्वाइस इंटू बैंडविड्थ होती है, इसमें ट्वाइस इंटू फैक्टर होता है और मल्टीप्लाई में फिर बैंडविड्थ होती है। समझ में आ गया। सेम डेफिनेशंस है, बस एक एक चीज़ का डिफरेंस है। अब इसमें देखो, इस डायग्राम में क्या कह रहा है, ये आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल आया, ये वही हमने सेम करियर सिग्नल्स लगा दिए हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, देखो एम्पलीट्यूड सबका क्या है, एम्पलीट्यूड सबका सेम है। फेज देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, फेज भी आपका क्या है, सेम है। बट यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कम है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसमें क्या कर रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है और एम्पलीट्यूड और फेज आपका क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। एम्पलीट्यूड और फेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया। इसकी एडवांटेज क्या होगी, इसमें नॉइस थोड़ी सी कम आएगी एज कम्पेयर टू एएम, ठीक है। लो सिग्नल, जो सिग्नल लॉस हो जाएगा वो भी डिटेक्ट हो जाएगा इजीली। ज़्यादा इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, ट्रांसमिशन रेट भी इसका ज़्यादा है और ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। हमने बैंड्स पढ़े थे, गाइडेड अनगाइडेड मीडियम में हमने बैंड्स पढ़े, उसमें मैंने आपको बताया था वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में। और ये सिग्नल स्ट्रेंथ वेरिएशन में रेजिस्ट होता है, मतलब अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ बार बार चेंज हो रही है तो उसमें ये मॉड्यूलेशन वर्क करेगी। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, इसकी स्पीड और वेलोसिटी जो मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड और वेलोसिटी होती है उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। इंटरफ्रेंस आ सकता है, उसमें नॉइज आ सकती थी, ये लार्ज एरिया कवर नहीं कर सकता है हमारा। ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इक्विपमेंट्स हमारे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो तो सब में ही थे, पिछले वाले में भी थे, हमारे एएम में भी थे। इसमें हम वाइडर चैनल्स यूज़ करते हैं, नियर अबाउट 200 किलो हर्ट्ज तक हमारी इसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब 200 किलो हर्ट्ज तक हमें इसमें रिक्वायरमेंट होता है चैनल की। द एंटीना फॉर एफएम नीड्स टू बी, हाँ जो इसमें एंटीना होते हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होने चाहिए, तभी हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद थर्ड वन आता है हमारा फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में भी आपका वही चीज़ चलेगी कि हमारा जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होगा, इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो फेज होगा आपका कैरियर वेव का वो वेरी करेगा, और हमारा जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया? फेज हमारा क्या रहेगा, इसमें चेंज होता रहेगा, और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सेम डेफिनेशन, सबकी सेम डेफिनेशन है। समझ में आ गया? और इसकी बैंडविड्थ भी सेम है एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे आपका ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये आपका कैरियर सिग्नल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ आपकी क्या है, एम्पलीट्यूड फिक्स है आपका, फ्रीक्वेंसी भी समटाइम फिक्स होगी, 10 पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लोअर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो हमारा फेज हो रहा है, फेज हमारा क्या कर रहा है, इसमें वेरी कर रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रह रही है। तो ये आपका क्या है, फेज मॉड्यूलेशन है। इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। इस मॉड्यूलेशन में हमें जो डाटा ट्रांसफ़र करना है या पल्स जनरेशन होती है वो बहुत हायर स्पीड पे होती है। सिग्नल में जो पावर कंजप्शन होती है वो हमारी ज़्यादा कंजम हम यूज़ कर सकते हैं, लो पावर कंजप्शन होती है हमारी इसके अंदर, सॉरी, और उसकी वजह से हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। इसका डिज़ाइन बहुत ईजी है, इसको डिज़ाइन करना, सर्किट डिज़ाइन इसका बहुत ईजी है। ये ईजी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कर सकता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है डिसएडवांटेज, क्या है इसकी, नॉइज़ इम्यूनिटी बहुत लो है, मतलब नॉइज़ इसमें आ सकती है। ठीक है। सर्किट भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमने एफएम से पीएम में कन्वर्ट किया, तो उसमें जो मॉड्यूलेशन हमारी यूज़ हो रही है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। और लो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हमारी क्या है, लो है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी लो है। नॉइज़ को हम इसमें नहीं मेंटेन करके चल सकते, नॉइज़ आएगी तो इसमें भी हमारा क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो बहुत, मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो लो होती है एज कम्पेयर टू एफएम पीएम हैज़ अ लो सिग्नल टू नॉइज रेशियो देन एफएम। ये इसके एडवांटेज में भी कवर हो सकता है, ये इसके एडवांटेज में भी कवर हो सकता है, लेकिन इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? इसमें इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू एफएम इसमें क्या होती है, हमारी लो होती है। ये आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूलेशन मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।